रखा है, यानी आप प्रॉफिट है? जी, जी, मैंने अपने नाम के साथ लफ्ज़ प्रॉफ़िट रखा है, तो इस हवाले से ही मैं उस कैपेसिटी में लाइट की उस कैपेसिटी में लाइट नूर के उस गोले में एक बीइंग है। आप हमें दिखा सकते हैं अभी? जी, उसके लिए आपको मुझे कम से कम 40 दिन देने होंगे और वजह बता सकता हूँ क्यों। हुँ। किस तरीके से किया? जी। जब आपकी जो स्पिरिचुअल बूस्ट आपको मिला, एलिवेशन आपको मिला, तो आप खुदा को ऑब्जर्व कर पाए, ठीक? मैंने आपसे उसके बाद ये सवाल किया कि आपने अपनी रूह को सबसे पहले जब देखा, तो क्या आप उस वक़्त स्पिरिचुअली बूस्टेड थे? नहीं थे। हमारे साथ एक साहब हैं, नाम की वजह से मैं उनको ले रहा हूँ, अगर वो वीडियो भी उनकी ऑन है। जी भाई। हाँ? जी शुक्रिया जनाब मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में आने दिया। मेरा हुँ, तारुफ़ है अतहर खान, मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ। जी। मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पे सवाल करने का मैं यहाँ पे सवाल रखता हूँ आपके सामने रख सकता हूँ? कोई इश्यू तो जी नहीं हाँ, होगा? आपने नाम प्रॉफिट रखा है, यानी आप प्रॉफिट हैं? जी, जी, मैंने अपने नाम के साथ लफ्ज़ प्रॉफ़िट रखा है, तो इस हवाले से ही मैं सवाल करना चाहूँगा, अगर मज़ीद आप तारुफ़ चाहें तो मैं करवा सकता हूँ। नहीं, अगर आप आप प्रॉफिट मिस्त्री हैं हैं तो ना? आपको तो हमें नहीं, नहीं, 1 मिनट, अगर आप प्रॉफिट हैं तो आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको तो सब खुद ही मालूम होना चाहिए। नहीं, ये कहाँ लिखा है? प्रॉफिट का ताल्लुक ही खुदा से होता है, तो भाई खुदा हाँ से जी। डायरेक्ट सवाल कर लीजिए। हमें तो नहीं पता आपके सवाल, आप पता नहीं कहाँ अब कौन-सा सवाल लेकर आएँगे आप, हमें क्या पता? लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि जो अपने नाम के साथ प्रॉफ़िट लिख सकता है, उसे सवाल करने का हक नहीं है? नहीं, सवाल करने का हक हक तो है हर एक इंसान को। मैं कह रहा हूँ आप पर आपके लिए मुनासिब नहीं है। जब डायरेक्ट आप खुदा तक पहुँच सकते हैं, तो खुदा के बंदों से क्या लेना-देना? और ये तो मैं तय करूँगा ना जी कि अगर मैं बंदों से पूछूँगा तो मुझे क्या चाहिए, कौन-सा सवाल है, खुदा से पूछूँगा तो क्या चाहिए? तो तो मुझे जो अगर ये इजाज़त है तो सवाल कर सकता अगर हूँ आप मैं आपके सामने। हाँ, वादा अच्छा करता हूँ कोई जी। डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। नहीं, नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझे मालूम है, मैंने इसीलिए आपको लिया है। मुझे शक्ल से लग रहा है कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आई एग्री। थैंक यू, मैं जो इस वक़्त थैंक बात कर यू। रहा हूँ, ये आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ कि चूँकि आपने कहा कि आप नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है। आपने कहा अपने नाम के साथ मैंने प्रॉफिट लगा लिया, मैं प्रॉफिट हूँ। तो प्रॉफिट होता ही वो है कि जिसका कनेक्शन खुदा से हो, जो खुदा से सवाल करे, खुदा उसको जवाब दे दे। तो जब इतना बड़ा एक्सेस आपके पास, या तो ये कि मेरे पास एक्सेस नहीं है खुदा का, तो बात खत्म हो गई। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं एक्सेस है, तो फिर हमसे सवाल करना बनता नहीं है। ये है कहने का मकसद। मुफ्ती साहब मैं अगर मैं आपको फिर से रोक आपको रहा हूँ। आमिर बताऊँ कि आमिर मेरा भाई सवाल करना आना चाह बनता रहे है। हैं। आमिर भाई आना चाह रहे हैं। सॉरी? अच्छा। जी, जी, जी। जी। जी, मेरा सवाल ले लें आप, उसके बाद फिर जी, आप तय जी। कर लीजिएगा सवाल बनता है या नहीं। चलिए ठीक है, जी मैं सवाल कर जगह लीजिए। बना रहा हूँ, शुक्रिया। आमिर भाई आप ज्वाइन करें। सबसे पहले तो जी तमाम दुनिया के पीछे जितने साइड भी भाई बैठे हैं। बिलीव्स हैं, हुँ, उनमें से ये कैसे जी, मेजर किया जाए, परखा जाए कि कौन-सा बिलीव जो है, जी। वो मुझे उर्दू बोलने में अगर दुश्वारी हो तो मैं यहाँ पे चंद इंग्लिश के वर्ड बोल हाँ, लूँगा, हाँ, प्लीज़ समझ नो करिए। टेंशन। इंग्लिश में बहुत बोलिए, शुक्रिया। कोई मसला नहीं है। हाँ, हाउ जी, टू हाउ टू measure the truth? What are जी, the measurements to observe the truth? ठीक, अगर दुनिया में 10 मज़ाहिब हैं या 20 या 50 or ठीक, the one who's outside the religion, so especially there's a atheist or ठीक, ठीक, whoever, उससे कैसे पता चलेगा कि इन 2000 मज़ाहिब में या 500 मज़ाहिब में से कौन-सा ठीक। which belief is true because they're all believing something. तो सर, यही तो मैंने सवाल किया था आपसे कि ये तो आप बताएँगे ना, प्रॉफिट तो आप होने का दावा कर रहे हैं। हम आपसे पूछें कि जी बताएँ आपको हक कैसे पता चला? वो आप बताइए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ जी, या तो आप मैं कहिए ये जानना या तो चाहता आप हूँ कि कहिए कि आप या तो आप कहिए कि मैं फेक प्रॉफिट हूँ, ठीक है? बात आगे बढ़ेगी। अगर आप अपने आप को प्रॉफिट मान रहे हैं, तो ये सवाल तो आपसे होना चाहिए कि भाई सबको छोड़कर लोग आपको क्यों माने? हाँ, ये सवाल आपका होगा, बिल्कुल जायज़ सवाल होगा और मेरे ऊपर ये हक बनता है कि मैं जवाब दूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे कहेंगे कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। नहीं, हमारे पास है, लेकिन आप ये बताएंगे कि चूंकि हमने नबी होने का दावा नहीं किया, नबी होने का दावा आप कर रहे हैं, तो आप ये दावा कर रहे हैं कि तुमसे ज्यादा इल्म मेरे पास है, आप ये दावा कर रहे हैं। तो ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अपने आप को बैक सीट पर लेकर आते हैं। आपने चूंकि नबूवत का दावा कर दिया,
तो आप यह तो बता दें कि लोग आपको क्यों माने और बाकी मजाहिब क्यों गलत है, और ये फिर ये कह दें कि नहीं मैंने दावा गलत किया। दो में से एक ही बात है। हाँ बिल्कुल, चले अब आपने ये एक्सेप्ट किया कि आपके पास इस सवाल का जवाब और बस एक नहीं, नहीं है मेरे दावे के मुताबिक। आर्ग्यूमेंट मैं अपने को बैक अभी नहीं बैक नहीं सीट पर आ रहा हूं। नहीं, जी एक सेकंड के लिए आपने एक्सेप्ट मुफ्ती किया साहब कि हमारे आपके पास पूरा फ्रेमवर्क है, इनको भी जज करेंगे। जवाब क्या, पूरा फ्रेमवर्क है इनको जज करने का। जी 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 तो जी ये अभी ना हम बोले कि अभी हम हमारे पास जवाब ठीक है, नहीं है। हाँ ये मत बोले, हम ठीक है। अभी बैक सीट पर है, अब आप बोलें। जी चले वैसे उसूलन तो साइल मैं था, सवाल मैंने किया था, जी तो मुझे जवाब मिलना चाहिए था पहले, लेकिन ठीक है आपने मुझे ही कह दिया सवाल का जवाब दो तो मैं देता हूँ। जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड ऑब्जर्वेशन। ओके अगर मैं बिलीव करता हूं कि मैं खुदा को मानता हूं, I must have access to observe something spiritually based on truth and reality. ठीक किसी भी मजहब में, अगर वो मजहब इस्लाम है या ईसाईयत है, जितने भी नाम लिए बगैर मैं गुजारिश करता हूं, अगर उस मजहब के अंदर उसके पैरोकार बिल्कुल सच्चाई के साथ उस मजहब को फॉलो करके रूहानी तौर पर अपने खालिक से स्पिरिचुअली ऑब्जर्वेशन नहीं लेते, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक तो मैंने अगर ये दावा किया है कि मेरे नाम के साथ नबी लफ्ज है, इट मीन्स आई हैव रियली ऑब्जर्व समथिंग फ्रॉम क्रिएटर। नहीं एक मिनट, फ्रॉम क्रिएटर या क्रिएटर? फ्रॉम क्रिएटर, विद क्रिएटर, फ्रॉम क्रिएटर, बाय क्रिएटर, नहीं वो तो हम समथिंग भाई वो विद तो हम क्रिएटर। एक मिनट, वो तो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना मोहतरम। हम भी कह रहे हैं कि ये पूरी कायनात क्रिएटर की तरफ से है, क्रिएटर ने बनाई, हम भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने क्रिएटर को देखा है कि नहीं? जी मैंने उस क्रिएटर स्टैंड को पर देखा। क्रिएटर को देख लिया आपने? जी जी कैसा है बताएं क्रिएटर को देखा है, क्रिएटर को सुना है, उससे हम जी कलामी की है। जी 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 तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें हमें कि कैसा है भाई, कैसा दिखता है? तमाम कोहो मकान का एक चमकता हुआ नूर अगर खुद को ठंडा कर दे, हम्म इतना जितना के चांद है, जी इतना जितना के निगाहें बर्दाश्त कर लें, जी उस कैपेसिटी में लाइट की, उस कैपेसिटी में लाइट नूर के उस गोले में एक बीइंग है जिसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, जिसका चेहरा भी है, पांव भी हैं, लेकिन वो जिस्म का बना हुआ नहीं है, वो रूह के मुरक्कबात का बना हुआ है। ठीक ये खुदा की जात को देखने में जो मुशाहिदा होता है, ये वो मैं बता रहा हूँ, और इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा को देखा है। अच्छा आप हमें दिखा सकते हैं अभी? जी उसके लिए आपको मुझे कम से कम 40 दिन देने होंगे, और वजह बता सकता हूँ क्यों। हम्म इंसान की इग्नोरेंस की वजह से हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस जो हैं, मैं they are वैसे blocked। मैं वैसे 4 सेकंड में आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ, आपको 40 दिन लगेंगे। बहुत शुक्रिया। जी ये जी तासुब का जवाब होगा, ये रियलिटी और स्पिरिचुअल जी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। जी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 40 दिन में आप खुदा को दिखा देंगे? I will do my best to make it visible God to you if you follow exactly what I say। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि वो जो खुदा है जिसको आपने देखा वो जमानो मकान की हुदूद से मावरा है या उसकी हुदूद में है? ज़मान और मकान की हदूद से मुराद के कोह मकान के जो लॉज एंड ऑर्डर्स हैं वो उसके ताबे हैं। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये शायद है दोबारा कि दोहरा दो। वो जो खुदा है वो टाइमलेस और स्पेसलेस है या वो टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड है? टाइमलेस स्पेसलेस तो नहीं है वो, बट उसको वैसा कादर मुतलक नहीं है जैसा लोग मज़ाहिब में उसे समझते हैं। ठीक, यानी लिमिटेड पावर है उसके पास। उसकी लिमिटेशन उसने बताई है, वो मैं बता सकता हूँ आपको। अच्छा, तो वो यानी टाइमलेस नहीं है, स्पेसलेस नहीं है, टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड है। ठीक, उसकी मर्जी से कुछ चीजें उस पर लागू होती हैं, कुछ ठीक है, कुछ कवानीन है जिसको वो खुद भी फॉलो करता है। ठीक है, वो सही है। उसके अपने कवानीन। मैं भी टाइम और स्पेस की बात कर रहा हूं, वो टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड है। जी बिल्कुल। ठीक, टाइम का आगाज,
टाइम और स्पेस का आगाज हुआ है। टाइम का कह सकते हैं, टाइम का यूं कह सकते हैं कि खुदा माजी दिखा सकता है, माजी वापस नहीं ला सकता। ओके, वो खुद टाइम में है ना? नो, वो टाइम में नहीं है। नो। अच्छा, मैंने टाइमलेस होने का मतलब यही है, तो इसका मतलब खुदा टाइमलेस है। टाइमलेस इन विच सेंस? भैया टाइमलेस का मतलब टाइमलेस होता है, कैसे प्रॉफिट है आपका? खुदा ने आपको ये नहीं बताया कि टाइमलेस का मतलब क्या होता है? No, he gave me a spiritual observation. He didn't make me a scientist. मैं कब कह रहा हूं कि आप साइंटिस्ट हैं? मैं तो प्रॉफिट होने की Yeah. बात कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि टाइमलेस एक चीज है जिसके ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता। स्पेसलेस का मतलब है कि जिसके ऊपर स्पेस अप्लाई नहीं। आपने कहा मैं उर्दू कमजोर है, इंग्लिश जानता हूं, इसलिए मैं इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना पहले मैंने लाजमान और लामकान का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि वो जमान और मकान, स्पेस और टाइम की जो लिमिटेशंस है उसमें अंदर है या उस स्पेस और टाइम की लिमिटेशन से बाहर है, किधर है वो? हाँ ठीक है, उन वो लिमिटेशन से बाहर है। हाँ, अब मैं आपके सवाल को समझाऊं। उन अच्छा, स्पेस लिमिटेशन से बाहर है वो, टाइम की आप हदूद से बाहर है वो। ओके, और आप आप टाइमलेस हैं और स्पेसलेस हैं या नहीं? बिल्कुल जी, आई हैव ऑल लिमिटेशंस। आपकी ऑल लिमिटेशंस हैं, जिस तरह मेरी हैं आपकी भी हैं। तो भाई आप टाइम बाउंड और टाइम और स्पेस बाउंड है, और वो बीइंग, वो एंटिटी जिसको आपने ऑब्जर्व किया है वो टाइमलेस और वो क्या है? स्पेसलेस है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि टाइम बाउंड और आपने नहीं, आपके साथ हजारों लोगों ने उस टाइमलेस और स्पेसलेस बीइंग को देख लिया? ये कैसे मुमकिन हुआ? या तो आप हाँ, भी टाइमलेस बन गए थे या फिर वो स्पेस बाउंड हो गया था। बहुत अच्छा सवाल, बहुत जी, अच्छा सवाल है। देखिए, मेरे टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड होने में और उसके टाइमलेस और स्पेसलेस होने में जो दरमियानी नुक्ता है वो है हमारी स्पिरिट, ठीक है, हमारी रूह। अगर हमारी रूह के अंदर कोहो मकान का जो क्रिएटर है, खालिक जो है, अगर वो अपना नूरे इलाही डाल दे, जिसके इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हाउ टू इज नॉट द स्टोरी। अगर वो नूर हमारी रूह के अंदर आ जाए, देन वी कैन ऑल्सो बी टाइमलेस एंड आउट ऑफ टाइम। एंड जो भी आपने कंडीशन रखी है, हम भी खुदा की तरह उसी तरह से टाइमलेस ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम और अपनी बॉडी की जो लिमिटेशंस है उनमें से बाहर सफर कर सकते हैं। आपके अंदर एक रूह है कि जिस रूह को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो टाइमलेस और स्पेसलेस बीइंग को ऑब्जर्व कर सकती है। एक रूह आपके अंदर है, ठीक जी, है? ओके, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात कही थी कि अगर किसी चीज को ऑब्जर्व न किया जा सकता हो तो उसको मानना नहीं चाहिए। क्या आपने अपनी रूह को ऑब्जर्व किया है? जी, जी, अच्छा, अपनी रूह को आपने ऑब्जर्व कर लिया, यस। वो कैसी है? जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो शायद कोई भूत भी इतना बदसूरत ना हो जितनी वो काली और बदबूदार और धुएंदार थी। आज से 4 साल पहले, जब नूर जी, इलाही नहीं था मेरी रूह के अंदर। अच्छा, देन आई यूज माय स्पिरिचुअल कीज टू improve my spirit with the love of God. नहीं 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 नहीं, एक मिनट, यहीं रुक जाइए। Then I got the light in it. Now नहीं it's नहीं, now it's मैंने beautiful. मैंने Now my spirit पहली is मर्तबा, beautiful. सुनिए, जब पहली मर्तबा आपने अपने रूह को देखा, जब वो बदबूदार और बदसूरत और भूत थी, उस वक्त तक आप रूहानियत की उस मंजिल पर तो नहीं पहुंचे थे जहां से पहुंचकर आपने खुदा का दीदार किया? Of course, I was just seeking. ठीक, तो फिर रूह का आपने दीदार कैसे कर लिया? क्योंकि रूह को का दीदार करने के लिए आपके पास स्पिरिचुअल पावर तो थी नहीं। But he has, कौन? the creator. तो क्रिएटर के पास है, उसके पास, हमें मालूम है, आपके पास नहीं थी ना। But आप मुझे he बताएं used. कि अपनी रूह की को ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपने आप को एलिवेट करना था। चूंकि आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीज को देखने के लिए थोड़ा एलिवेट करेंगे अपने आप को स्पिरिचुअली, और आपकी स्पिरिट ऐसी थी नहीं कि वो एलिवेट हो जाती, चूंकि बदबूदार थी और भूत थी। तो आपने अपनी स्पिरिट को कैसे देखा? जी, मैं बताता हूँ आपको। हम्म, I simply have to seek it with a pure heart. मुझे वो सिंपली अपने खुदा से ये पूछना था, हाँ, अपनी पूरी सेंसेस के साथ, कि हम्म, मेरी रूह दिखने में कैसी है, ये बदबूदार है, नापाक है, क्या मेरे दिल में ये बोसीदगी है, तो मुझे मुझे दिखा। हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ? सिंपली आई हैव टू आस्क हिम, सिंपली। जैसे हम वालदैन से बात करते हैं, कोई हमें पर्दे की जरूरत नहीं होती। ही हैड शोड मी बिकॉज आई आस्क। ठीक,
उसने ask, you will get the answer. उसने अपने ये ठीक, फिनोमेना उसके अंडर है, उसने मुझे दिखाया, उसके बाद उसने मुझे गाइड किया हाउ टू चेंज इट, हाउ टू मेक इट ब्राइटर। ओके, मैं आपसे मैं सिर्फ उसूली गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे। आपने शुरू में ये जी। बात कही कि ऑब्जर्वेशन जरूरी है किसी भी चीज को मानने के लिए, ठीक? आपने खुदा को ऑब्जर्व किया, किस तरीके से किया? जब आपकी जो स्पिरिचुअल बूस्ट आपको मिला, एलिवेशन आपको मिला, तो आप खुदा को ऑब्जर्व कर पाए, ठीक? मैंने आपसे उसके बाद ये सवाल किया कि आपने अपनी रूह को सबसे पहले जब देखा तो क्या आप उस वक्त स्पिरिचुअली बूस्टेड थे? नहीं थे। तो आप ऐसी किसी भी चीज को जो नॉन मटेरियलिस्टिक हो, गैर मादी हो, स्पिरिचुअली बूस्ट हुए बगैर आप देख नहीं सकते, जबकि आपने अपनी स्पिरिट को देख लिया, अपनी रूह को देख लिया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। भाई खुदा से अगर मैं सवाल करूं अभी कि खुदा मुझे मेरी रूह दिखा दे, तो मुझे मेरी रूह तो नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरे अंदर जी जी आई गिव यू आंसर। एक्चुअली ये फिनोमेना जो हम बयान कर रहे हैं, इसके हम कंट्रोल पे नहीं बैठे ना, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन इट। दिस स्पिरिचुअल फिनोमेना अंडर द क्रिएटर्स कमांड। जैसे ही आप अभी स्टूडियो पे बात कर रहे हैं ना, हम सच या झूठ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी नॉट रियली सीकिंग नॉकिंग द डोर ऑफ द क्रिएटर, नहीं, हमें पता है, हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं। जब आप वाकई उस तड़प के साथ, जैसे बच्चा माँ के उसे भूख लगती है, सचमुच तड़पता है, रोता है, माँ पिला देती है दूध उसको, वाकयातन आप तड़पेंगे खुदा के हुजूर के मुझे ये जानना है, वो आपकी सच्ची तड़प को कभी हरगिज नहीं हो सकता कि वो झुटला दे। अच्छा, एक मिनट, आप में नूरे इलाही हो ना हो, वो आपको तजर्बा करवाएगा। आसिम भाई, जस्ट अ सेकंड। आप खुदा के सामने तड़पे, गिड़गिड़ाए, उस वक्त तड़पे और गिड़गिड़ाए जब आपने खुदा को नहीं देखा था जी। तो भाई ऑब्जर्वेशन के बगैर तो खुदा पर ईमान ही नहीं लाना। जिस वक्त आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया था तो खुदा पर ईमान लाकर आप उसके सामने तड़पे और गिड़गिड़ाए कैसे? हाँ, ये बहुत उम्दा सवाल है जी। अब इसको रियलिस्टिक एक मिनट रुक जाइए, लेना है। एक मिनट रुक जाइए। आसिम भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी मुफ्ती साहब, मैं इनको यही क्रोनोलॉजी में समझा रहा था कि इन्होंने कहा कि पहले ऑब्जर्व करो, फिर जो है यानी स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए खुदा में यकीन लाने के लिए, खुदा पे मानने के लिए। लेकिन जब ये पहली मर्तबा कहे थे खुदा से कि मुझे मेरी रूह दिखाओ, तो उस वक्त तो ये एलिवेटेड ही नहीं थे, उस पावर में थे ही नहीं कि स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशंस कर सकते। तो फिर इन्होंने किस खुदा से जो है वो दरखास्त की थी? हाँ, ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ था, उल्टी हो रही है। राइट, ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ था जी मैं बताता हूँ जी। असल में मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा, एक तो शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, दूसरा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, तो जो भी मैं जवाब दे रहा हूँ मेरी तरफ से कोई तासुब नहीं है, इसलिए दरख्वास्त ये है कि इस जवाब को भी बिल्कुल न्यूट्रल मानों में लीजिएगा, बगैर किसी तासुब के, फिर आपको ये प्रोसेस करने में आसानी होगी। अच्छा, मैं उस वक्त ईमान की स्टेज पे था एग्जैक्टली जैसे कोई भी साहिब मजहब शख्स होता है, यानी पॉजिटिविटी पे खड़ा था। लेकिन मैंने ये सर्च कभी नहीं छोड़ी थी कि इफ देयर इज अ क्रिएटर एंड आई बिलीव हिम फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम सोसाइटी, दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी टू एक्सेप्ट देयर इज अ क्रिएटर। मे बी समथिंग रॉन्ग इज, हो सकता है मेरे साथ कोई मसला हो, क्रिएटर जो है इनविजिबल ना हो। तो मैंने सर्च अपनी बंद नहीं की, अपनी लाइफ टाइम मैंने 25-26 साल ये सर्च जारी रखी। जर्मनी के एक शख्स हैं जाहिद खान साहब, उनकी मैंने ऑब्जर्वेशन पढ़ी और उनसे मैंने बराह रास्त राब्ता किया कि आपका क्लेम यह है खुदा दिखाई देता है, और भाई मुझे दिखाई दे सकता है? तो उन्होंने मुझे कहा यू हैव 6 स्पिरिचुअल कीज इन यू। अगर आप वो 6 मार्फते इलाही की चाबियां इस्तेमाल कर लें जो आप हर शख्स के अंदर मौजूद हैं, हर शख्स खुदा को देख सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट आर दोस स्पिरिचुअल कीज? नहीं, हम गलत सिमत में जा रहे हैं मेरे भाई, हम गलत सिमत में जा रहे हैं। नहीं मुफ्ती साहब, में ये जो जाहिद की उन्होंने बात की ना, वो भी अपने साथ प्रॉफिट लिखते हैं, आई जस्ट चेक दैट। तो फिर अच्छा। इसका मतलब ये क्रोनोलॉजी कंटिन्यूसली रहेगी कि उनको भी किसी प्रॉफिट ने बताया, उसको भी किसी प्रॉफिट ने बताया, उसको भी किसी प्रॉफिट ने बताया, तो वो ये क्या बात हुई? जी बड़ा अच्छा सवाल है जी। बात ये है कि चूंकि इंसान इस दुनिया में सदियों से हम ब्लाइंड हैं, तो हमें किसी ना किसी की ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो सोसाइटी में बाकी अंधों से कुछ बेहतर हो। अच्छा, अब जाहिद खान साहब भी बात कर लेते हैं, उनको कैसे पता?
उन्हें भी हर उस शख्स की तरह, हर उस नबी की तरह बचपन से ही एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी खुदा से मिलने की। जिसको ये तलब रही है उसको खुदा मिला। आई थिंक हम लोग इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए कि उनको क्या हुआ, ये प्रोपेगेशन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं सही है। बात है। सो आप उस क्रोनोलॉजी पे आइए कि आपने कहा ना कि खुदा को जो है स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशंस के बाद ही मानना चाहिए, बट आप उनको खुदा को स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन से पहले मान रहे थे। पहले मान रहे थे, ये सवाल है। अच्छा, शायद आपको मेरे फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने रखा था ना, उसका डिलीवर आपके साथ वो थोड़ा डिफरेंटली हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है मैंने जैसे डिलीवर किया आपको बिल्कुल ऑपोजिट उसका समझ आया। मेरा क्लेम ये था कि खुदा को हम स्पिरिचुअली तौर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि खुदा को स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन के बगैर मानना गलत है। मुझे नहीं, ये आप सुनने में लग नहीं रहा है नहीं कि शायद आपने आपको नहीं ये नहीं समझ नहीं आ नहीं रहा है। नहीं 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 आपने आकर ये कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतने सारे मजाहिब जो हैं वो उनमें से कौन सा मजहब दुरुस्त है, क्योंकि मेरा दावा यह है कि खुदा को उस वक्त माना जाना चाहिए जबकि उसको ऑब्जर्व किया जा सके, वो ऑब्जर्वेबल हो और उसको ऑब्जर्व कर लिया गया हो। इसका मतलब यह है कि जिसने ऑब्जर्व नहीं किया उसने उसका उसका ये क्लेम कि खुदा मौजूद है या मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, ये क्लेम ही गलत है। ये आपका दावा है जो शुरू में आपने आकर किया। अच्छा, अब वो मेरा अब आप बात कर रहे क्वेश्चन। हैं, अब आप बात कर रहे हैं इम्कान रुयत की। इम्कान रुयत एक अलग मसला है। हाँ आप जी, मुझे याद आ रहा है। जी जी, जो वो मेरा सवाल था वो फेथ पर था, खुदा पर नहीं। ये तो हमने एक डिफरेंट टॉपिक चुना है ना, कि मैंने सवाल रखा था कि दुनिया भर की जितने मजहब की फेथ है, ईमान है, अच्छा हम मानना अच्छा, कुछ ना एक कुछ सवाल मानते हैं। लास्ट है और उसके बाद मैं हाउ टू ऑब्जर्व। आमिर भाई से गुजारिश करूंगा, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जी आप जी। क्योंकि अपने आप को प्रॉफिट कह रहे हैं, आपके उम्मती भी होते हैं? फॉलोअर्स, यस, वी हैव फॉलोअर्स ऑफ कोर्स, एंड दे आल्सो मेट गॉड। अच्छा, तो वो भी अगर गॉड से मिल चुके तो वो क्यों नहीं प्रॉफिट बने? दे आर आल्सो प्रॉफिट्स। अच्छा, तो फिर दैट्स व्हाट उम्मती आई एम कोई ना सेइंग। हुआ? एनीबॉडी कैन बी ठीक है, तो फिर प्रॉफिट। तो उम्मती कोई ना हुआ ना। देखिए, फॉलो करना किस लिए है? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि पैटर्न जब क्या गॉड है, से कैसे जब गॉड पता से चले। मिल ली, सुनिए, जब गॉड से मिल ली है ना, डायरेक्ट हाथ मिला लिया, मीटिंग हो गई गॉड से, सेट एकदम, चाय वाय पी ली, तो अब तो डायरेक्ट गॉड से मामला होना चाहिए ना। फिर आप काहे को बीच में आ गए उनके? नो, फिर मैं आई एम नॉट इन सिटिंग इन बिटवीन, आई एम टेकिंग स्टेप बैक नाउ। फिर वो उसके आपके दिल फॉलोवर्स में कैसे हुए? देखें जी, जिसको अभी तक खुदा नहीं मिला, मिसाल एक दे रहा हूँ, उसको अगर मैं टीचिंग्स देता हूँ, आई कैन बी सिंपली स्पिरिचुअल फादर, दैट्स ऑल। बट ठीक ही कैन डू हिज ओन ऑब्जर्वेशन, ही कैन बी प्रॉफिट, ही डजंट हैव टू ऑलवेज फॉरएवर सिट नेक्स्ट टू मी। ठीक है, सही है। तो बहरहाल हमारे कुछ सवाल थे, ये हमने आपसे कर लिया। आमिर भाई, आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे इनके जाने से पहले? सबसे सबसे पहले हजरत सलाम। उम्मीद है मेरी आवाज ठीक आ रही होगी, जी बिल्कुल ये आ ना रही हो कि कुछ जी मसला जी। हो। जज़ाकल्लाह। हजरत, सबसे पहले तो ये गुजारिश है सबको, जितने भाई मौजूद हैं यहाँ पर, उनको सलाम, एक्सक्लूडिंग ये जो बैठे हुए हैं, जी और नीचे जितने लोग हैं उनके ऊपर भी सलामती हो अल्लाह ताला की। सबसे जी पहले तो हजरत ये है कि 2812 के बाद पेश खिदमत है 2611। जी, तो अब ये है कि इनसे मैं जरा कुछ पूछ लेता हूँ, जी उसके बाद फिर मामला कर लेते हैं। जी ये मेड इन जर्मनी की जो नबूवत है, ये हमारे भाई पेश कर रहे थे, अथर भाई इनका कोई नाम है। आपने आखिर में जो सवाल पूछा, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, पीछे अब सब नबी बन गए। मेरे दो सवाल हैं सिर्फ। एक ये है कि ये इतना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पेश कर रहे हैं जिससे ईमान और कुफर का फैसला मुमकिन नहीं है। एक तो मसला ये बन जाता है कि अल्लाह अंबिया को या रसुल को जब भेजता है तो एक मनसब के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ भेजता है। वो जिम्मेदारी इतनी हसास होती है कि उसमें कई लोगों की आखिरत का फैसला होता है, कई लोगों की दुनिया के मामलात उथल पुथल होते हैं, लोगों की जान, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, फिर शरीयत का निफाज होता है, निज़ाम और इंतज़ाम का मामला किया जाता है। ये तो मुझे बड़ा जैसे फेसबुक लाइट है, व्हाट्सएप लाइट आजकल उन्होंने निकाला है ऐप का बीटा वर्जन, ये नबूवत का कोई बीटा वर्जन ही मुझे लग रहा है। ये हमारे साथ मजाक हो गया है, जिसने भी किया है, मुझे नहीं पता कौन सा है, जिसने भी किया है हमारे साथ मजाक हो गया है। उसकी वजह मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है जिसको आप दूसरों के सामने पेश करते हैं और आप कहते हैं जी ये मैं, ये है, आपका भी करवा दूंगा, आप भी इस तरह हो जाएं। फिर सवाल ये है, फिर ना उम्मत का ना नबी का कोई ताल्लुक वाबस्ता रहता है,
ना इस तरह खालिक का जो हिकमत है, जो विजडम है नबूवत के पीछे, उसकी कोई अहमियत बाकी रहती है, ना जो मरकज़ मिल्लत होता है उसका कोई क़याम बाकी रहता है, ना शरीयत की अहमियत और उसका एहतराम बाकी रहता है, न फिर आमाल का कोई मामला इस तरीके से चल पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जब हर बंदा ये कहेगा कि जी मैंने भी ऑब्जर्वेशन कर लिया है, तो फिर अतर साहब मुझे, यानी मिसाल के तौर पर मैं हाइपोथेटिकली ले लेते हैं इस नजरिए को, अतर साहब है जिनको एक्सपीरियंस हुआ है, मैं कर लेता हूँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। अतर साहब कहते हैं कि मुझे कल रात मुलाकात हुई और अल्लाह ने ये कहा, या क्रिएटर ने, अल्लाह नहीं इन्होंने बोला, क्रिएटर ने ये कहा। मैं कहता हूं जी मुझे क्रिएटर ने ये कहा, अब इसका फैसला कैसे होगा? ये बड़ा मसला है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि उसमें अगर तजाद आ जाए, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, या फिर कोई बंदा बेईमान हो जाए, मिसाल के तौर पे मैं हूं, मैं बेईमान हो जाता हूँ, डिसऑनेस्ट हो जाता हूँ, और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन करूं, उसको जज तो किया, जैसे अतर भाई कह रहे हैं, मैं उनको झूठा नहीं बोल रहा, मगर ये है कि चेक करने का कोई वेरिफिकेशन नहीं है ना, तो मैं भी ये क्लेम कर दूं, तो फिर इसका फैसला कैसे होगा? मिसाल मैं आज कह देता हूँ मुझे भाई वेरिफिकेशन हो गई, ऑब्जर्वेशन हुई है, मेरे क्रिएटर ने मुझे कहा ये अतर झूठ बोल रहा है, कैसे फैसला होगा? ये बहुत बड़ा मसला है जिसको समझना है, एक चीज। दूसरी चीज ये है जी, दूसरी चीज ये है कि मैं इनसे जानना चाहूंगा कि शरीयत का इल्म जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम समझते हैं कि उसका इख्तिताम हुआ, उस बारे में आपके क्रिएटर ने आपको क्या राय दी है? क्योंकि जाहिद खान साहब तो कादियानी थे, ठीक है जी, कादियानी बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है, और वहां से वो फिर जर्मनी निकल गए, उन्होंने फिर कुछ किताबें लिखी, उसके बाद फिर आपकी मुलाकात उनके साथ हुई, और चंद कुछ और गोरों को उन्होंने मैदान में उतारा हुआ है, जो बता रहे हैं कि भाई हम भी प्रॉफिट्स हैं और कुछ और लोग हैं, वो तो खुलेआम जर्मनी में लेक्चर शेक्चर भी देते हैं, किताबें भी करते हैं। तो ये कट टू शॉर्ट ये है, पैगाम क्या है? हजरत ने जो बेसिक्स में आपके साथ डील किया है वो पब्लिक हल कर लेगी, पैगाम आपके साथ मुखातबत का पैगाम क्या? ओवर टू यू। सबसे पहले तो जी मैं बता नहीं सकता मैं यहाँ पर कितना आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नॉर्मली इस टीम से बैठते ही ना जी मुझे कई गालियां पड़ जाती हैं, तो कोई तो 30 सेकंड में उड़ा के बाहर फेंक देते हैं, तो मैं दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी देर मुझे यहाँ बैठने दिया। देखिए दूसरी बात, साहब इतना मुआजिजा आपके पास होना चाहिए कि कोई आपको निकाल ना सके। जी शुक्रिया। अब ये अपने तौर पे गालियां भी ऐसा मौजा है कि जो बारिश होती है ना जी, तो अपनी आवाज भी सुनाई देती। गालियां मौजिजा नहीं होती ना, खुदा से ये मैं तंजिया कह रहा था, गपशप हाँ, चल ये मैं रही है, तंजिया कह रहा था। मौजिजा होना चाहिए आपके पास कि कोई आपको बैक स्टेज करके निकाल ना दे। जी बोले। ऐसा ऐसे होता नहीं है ना, माजी में हुआ जी, लोग तो पत्थर मारते रहे अंबिया को, तो मौजूदा चले इसको सेपरेट कर देते हैं। पहले सवाल की तरफ आते हैं कि कैसे पता चले अगर इनको भी खुदा की जात का दीदार हुआ है, उसने कुछ ऑपोजिट कह दिया, मेरी उस तालीमात या दावे के खिलाफ कह दिया, 10 लोगों ने खुदा को देख लिया, 10 ने डिफरेंट बात की, पता कैसे चलेगा? यही इनका लुबे लुआब है सवाल का। तो जब एक शख्स ने वाकईतन खुदा को देखा और जिस शख्स की रूहानी हिस्सें खुली हैं, आप 10 लोगों की अगर रूहानी हिस्सें खुली हैं, या आप 10 लोग स्टूडियो में बैठे हैं, आप 10 की रूहानी हिस्सें खुली हैं, और बाहर से 11वां आके तो बोल रहा है जी कि मैंने ये कहा और मुझे ये और मैंने ये, वो 10 के 10 जो हैं उसकी रूह के अंदर से काले रंग का धुआं निकलता देखेंगे कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। खुदा से पूछने की जरूरत नहीं है, रूहानी हिस्सें खुलने का ठीक हो गया। अभी टेस्ट कर लेते हैं, अभी टेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और आप हजरत, आपको ये सच्चे लग रहे हैं कि झूठे लग रहे हैं? हमें तो ये मुझे इनके तो कैमरे ही नहीं ऑन, मुझे क्या पता जी। जी अतर भाई रुक जाए जी जी मेरा तो मुफ्ती साहब के उनका नहीं, और देखें भाई, खुदा को देख लिया और हमें नहीं देख पा रहे बगैर कैमरा ऑन किए। नहीं आप बताएं ना जी, आपने खुदा के बारे में क्या देखा? नहीं, ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है कि जो खुदा वराउल वरा है उसको तो आपने देख लिया चांद में कैद करके, ठीक, आप हमें देख लें बगैर कैमरे के। आप बताएं कि आमिर हक साहब कैसे हैं, और इस वक्त उनका तो फोटो लगा हुआ है डीपी पर, एक्नॉलेज इस्लाम और आतिफ रैयान, इनको देखकर बताएं कि ये कैसे हैं जी। बगैर मेरा बता दें कि मेरी रूह से नहीं ऐसा नबी जो है वो कैमरे के पीछे लोगों को देख सकता है। चलें कोई नहीं, चलें छोड़ें अतर साहब सुने, कोई बात आप खुदा को देख रहे हैं तो हम तो बंदे हैं ना। बट व्हाट आर द वो हजरत वो उसका मसला ये है कि अल्लाह ताला ने तो कयामत तक के लिए छूट दी है
तो इसीलिए उसके ऊपर तो लोग बहुतान भी बांधते हैं। अब हमारे बारे में कहेंगे तो हम तो फौरन झट से सीधा कर देंगे। अच्छा, यानी मसला बात ये है कि मैं इसलिए इंटरेस्टेड था कि आमिर भाई को अगर ये बता दें कि ये कैसे हैं, तो बहुत से लोगों का कलेजा ठंडा हो जाएगा। भाई अच्छा देख हाँ लिया बिल्कुल आमिर भाई को है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी था। चले ठीक चल है। हाँ हाँ, चलें ये इस तरह हल कर लेते हैं। अतर भाई मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। आपने ये कहा कि 10 लोग ये कह रहे हैं। हमारे यहाँ एक मिसाल है कि अंधा भांटे रेवड़ियां पाँव पाँव अपने आँचों, पंजाबी की मिसाल है। तो 10 लोग अगर एक ही मकतबा फिक्र के बैठेंगे तो ये यकीनी सी बात है कि वो अपने लोगों की तईद करेंगे और जो बाहरी है उसकी तनकीद कर देंगे। ये मयार मुझे समझ नहीं आया कि 10 लोग बैठे हैं, 11वां बाहर से आकर कहेगा तो मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, मुझसे आपको, क्योंकि मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये काफी है एक बंदे के माफी जमीर को समझने के लिए। शक्ल का सामने होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल को जानता है और आपका क्रिएटर के साथ एक ताल्लुक है। मेरी रूह से बदबू आ रही है आपको, मेरी रूह काली है, सड़ी हुई है, इस बारे में आपकी, या फिर आप इसके बरक्स कुछ महसूस कर पा रहे हैं? आप कैमरा ऑन करें, जो मुझे खुदा दिखा देंगे मैं बता दूंगा। मैं कौन सा कोई सामरी जादूगर हूँ? मैं खुदा का नबी हूँ जो अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस से स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन बता सकता है। तो आई एम नॉट स्पिरिचुअल का मौलवी साहब का ताल्लुक, आइंस्टाइन ऑफ कैमरा खुला स्पिरिचुअल है का ना? ताल्लुक, बस देखिए मैं पता एक लग चीज गया बताता हूँ आमिर भाई आपको, की फर्क शक्ल समझना। देखने की, राजेश जी यहाँ आए हैं बस। नहीं नहीं नहीं, देखिए उसूल जो है ना उसके ऊपर हम रहते हैं। जो स्पिरिचुअल राल्म है उसमें चेहरे नहीं देखे जाते, उसमें मन देखे जाते हैं, उसमें कैसे? इंसान की नीयत हाउ का डू यू नो? दारोकार होता है। रूहानियत का ताल्लुक हाउ ही डू है ना यू वो नो? चेहरों से। मैं रूह उसकी का वजह ताल्लुक बताता तो हूँ। रूह से है ना, देख रूह का ताल्लुक मैं चेहरे उसकी, से थोड़ी है। जी। हाँ मैं उसकी वजह बता देता हूँ। देखिए देखने में आप हिमेश रेशमिया लग रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, आप लग रहे हैं, मगर आपके अंदर से है ना बात कि आप वो सिंगर म्यूजिक कंपोजर नहीं है। आपके अंदर आपके एक छोटा सा लाइट वर्जन आप कह रहे हैं प्रॉफिट है। तो देखने पे जाऊं तो आप हिमेश रेशमी हैं, मगर यही मैं फर्क बताता हूँ कि स्पिरिचुअल का ताल्लुक होता है इंसान के अंदर से। But you're not talking through the observation. How do you know what you're saying is true? How do you know? Where you ओहो, get this? यही तो आपसे फैसला करवा रहा हूँ। जो मुझे मैं इतनी फैसला इंग्लिश नहीं दे रहा हूँ आती। फिर वो ले मुझसे। फैसला ये है कि आप अपने जी, चेहरे से ये नकाब हटाएं, तो फिर मैं आपको देख के आपकी आंखों में जो मुझे खुदा का नूर इलाही बताएगा मैं बता दूंगा। ये मुफ्ती इसका मतलब है, हाँ समझ गया हूँ। इसका मतलब ये है कि चेहरा न देखना ये एक हिजाब है। जब तक वो चेहरा नहीं देखा जाएगा तब तक आप फैसला नहीं कर पाएंगे, यानी ये क्लियर है चीज। Of course, I'm not a magician. I have to have use my तो spiritual observation तो to चेहरा see देखकर something भी, and say, चेहरा देखिए मेरी बात सुने, आपने अल्लाह का भी जो एहसास किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इसी जिस्म के साथ किया है, या आपने जो मुफ्ती साहब को बयान किया कि आप एक रूहानी आलम में, ये स्पिरिचुअल एक मीडियम के थ्रू आपने देखा है, इस बॉडी के साथ तो नहीं देखा आपने, या इस बॉडी के साथ देखा है? my spiritual observation about God is totally beyond this phenomena कि हम ज़ाहिरी आंखों से जाग कर जो चीजें देखते हैं कश्फ होती हैं या तो बस उसकी 40 काम, इसको छोड़ें। ख्वाब तो में बस भी ठीक आपने है, किसी पीछे ने खुदा छोड़े। को देखा तो देखा है। नहीं तो नहीं, बस उसका ठीक है, टोटली आपको देखे बगैर छू मंत्र बता देना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बस अगर ठीक ये है जो मेरे भाई ख्याल सामने से बैठे हैं मैं कैप वाले, जो, अगर इनके बारे में अगर ये कुछ बोले, शायद मैं इनको कुछ हेल्प कर सकूं, क्योंकि इनको मैं देख पा रहा हूँ। आई ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। प्रॉफिट जो होते हैं वो परफेक्ट या 100%, उनको पता नहीं क्या लोग समझते हैं। चलें दे दूसरा ऑल्सो हैव दूसरा कर लिमिटेशन। लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। वो तो हमने पता चल गया कि लिमिटेशंस हैं क्या हैं। दूसरी चीज मैंने जो पूछा था वो ये है, अच्छा पैगाम, आमिर भाई, पैगाम बड़ा लास्ट अहम है। लास्ट टू जी थ्री मिनट्स है इंशाल्लाह, जी ताकि जी, फिर ठीक है आगे। ठीक है जी। ठीक है। अतर भाई आपका जो पैगाम है वो क्या है, क्योंकि शरीयत की सफ लपेट दी गई है, हाँ मज़हब का प्लीज, अब दौर खत्म सुनिए हो इसका गया है। जवाब प्लीज। हाँ जी जी, मेरे पास टाइम थोड़ा है जी, बहुत शुक्रिया, मैं जवाब देता हूँ। देखें, खुदा का जो अब पैगाम है, मैं अल्लाह लफ्ज नहीं कहता कि लोग गुस्ताखी ना समझें, इसलिए मैं गॉड क्रिएटर कह देता हूँ ताकि सुनने में किसी को वो धचका ना लगे। खुदा का जो पैगाम है वो ये है कि खुदा ने तमाम मज़ाहिब की सफ लपेट दी है। नाउ द प्योर डेमोक्रेसी विल राइज। अच्छा असल जमहूरियत जो खुदा की रूहानियत में मबनी होगी, इस सदी के इख्तिताम तक वो नमूदार होगी। क्या मतलब है लीगलाइजेशन के उसका? प्रोसेस चलेंगे। क्या जी मतलब है मैं उसका? दोबारा दोहराता हूँ। नहीं, एक एक मिनट हजरत, ऐसी, हजरत इस एक मिनट जरा, इससे पहले कि ये दोहराएं हजरत, हाँ। ये कहते हैं जी प्योर डेमोक्रेसी आएगी, तो आपके तो खुदा ने सारे मज़हब की सफ़े लपेट दी हैं, ये तो डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी कहाँ से है?
नहीं, आपने प्योर मेरा जवाब डेमोक्रेसी, ही नहीं पूरा प्योर डिलीवर करने डेमोक्रेसी दिया, तो चाहिए, सर मैं प्योर कैसे बता डेमोक्रेसी सकता हूँ चाहिए पूरी तो बात मजहब को। के लोगों का भी वोट लेना। आप तो मजहब को ही लपेट दिया, ये तो डिक्टेटरशिप है। लेकिन आपने बताने नहीं दिया मुझे ना, सवाल को जवाब देने बताएं ही नहीं जी, दिया, इसलिए मैं जी गुजारिश बताएं। करता हूँ आखिरी जवाब है तो जी मुझे जी खत्म कर लेने दें, जी लोग जी। तय कर लेंगे इफ आई एम रॉन्ग। नाउ एथिक एंड मॉरल्स, क्या गलत है क्या सही है, क्या हलाल है क्या हराम है, हु विल डिसाइड? डेमोक्रेसी एंड साइंस। रिलीजन विल हैव नथिंग टू ओ डू विद द डेमोक्रेसी और साइंस। अगर आपको एक डॉक्टर ने कह दिया है कि अच्छा, ये एक तुम्हारे मिनट। जिस्म के लिए हराम है, वो हलाल भी होगा तो वो आप नहीं यूज कर सकते, ये तो आपको पता है। अच्छा, एक मिनट, नाउ एक होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। साइंस ये बताएगी कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, राइट? नो, साइंस ये बताएगी कि आपकी बॉडी के लिए क्या गलत है और क्या सही है, क्या आपके लिए नुकसानदेह है और क्या फायदेमंद है। वो तो अभी भी बता रही है, अभी कौन सा कोई साइंस कुछ और कोई बता रही है, वो तो अभी भी बता रही है। इसमें हाँ इसमें जी, मजहबों को लपैटने की क्या जरूरत है? इसका मजहब के मतलब साथ ये है बता रही है। कि इसका मतलब ये है कि साइंस जो तय करेगी उसको मजहब का उसके ऊपर राइट नहीं होगा, कि मजहब जो कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, साइंस ने कहा जो नहीं कहा वो गलत है। दे विल बी मतलब अब सेपरेट। मजहब को कुछ कहने नहीं देंगे ना, डिक्टेटरशिप आ हाँ, जाएगी ना, जो आमिर भाई ने नहीं बोला। एग्जैक्टली, नहीं तो आमिर भाई सही कह रहे थे कि डेमोक्रेसी फिर कहाँ रही? आप तो मजहब को बोलने नहीं दे रहे ना। डेमोक्रेसी विल बी बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रू लव ऑफ गॉड। जब हर शख्स रूहानी तौर पर अंधा नहीं होगा तो अच्छा, यही वो बेसिस होंगी जो ट्रू नई जमहूरियत पैदा करेंगी। ट्रू लव ऑफ गॉड जो है वो साइंस के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं? ट्रू लव ऑफ गॉड। जी बिल्कुल, जो लोग पहले नबी होंगे साइंस वही तो साइंटिस्ट होंगे। नहीं, तो आप तो कह रहे हैं आप साइंटिस्ट नहीं है। लेकिन जो अभी लोग थोड़ी देर आएंगे पहले क्या आपने वो बोला आप ये साइंटिस्ट साइंटिस्ट नहीं नहीं है। होंगे? ये अभी ग्रीक फिलोसफर्स का दौर चल रहा है हजरत, साइंटिस्ट आगे आएंगे इनकी इनकी युग में। अच्छा एक तो अच्छा एक मेरा सवाल है अतर भाई, आखिरी सवाल हजरत, क्योंकि 2-3 मिनट थे, आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आमिर भाई प्योर आपसे पहले जी मैं एक सवाल, एक मिनट, मैं से ये पूछना जी चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, और अब ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट होंगे वही साइंटिस्ट होंगे। तो ये तो यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। ये प्रॉफिट कैसा कि जिसकी बात में एक ही स्ट्रीम के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो? नहीं, अतर भाई आप ये ऐसे है ये तो कि नहीं आप कहना चाह रहे थे, कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा इसको जबरदस्त सवाल है। ले रहे हैं। मैं ये कह रहा जी हूँ जी। कि एक शख्स है जो नबी है, क्या वो साइंटिस्ट नहीं हो सकता? साइंटिस्ट भी हो सकता है। आप साइंटिस्ट हैं आई एम नॉट, आई नेवर बीन। तो फिर आप लेकिन प्रॉफिट मैं कैसे हैं? चाहूँ तो मगर आपकी शरीयत मैं के भी हो मुताबिक सकता प्रॉफिट हूँ। साइंटिस्ट होगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला आपने। अगर मैं चाहूँ और मैं पढ़ूँ और स्टडी करूँ देन आई कैन बी और टू। वो तो मैं भी बन सकता हूं, मुझे प्रॉफिट के बगैर मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा अगर मैं चाहूं। उसमें आपका क्या कमाल है भाई? तो इसमें ये तो वाज़ेह हो सकता है कि एक नबी जो है वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, यही तो हम प्रूव भाई कर रहे हैं। उससे इनकार। आप ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ही होंगे, प्रॉफिट साइंटिस्ट होंगे, और आप साइंटिस्ट नहीं है, तो आप खुद ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आपने जमहूरियत की बेसिस पूछी थी ना, तो वो मैंने जी कहा है कि आमिर भाई, हजरत जो इनसे लोग हाँ जमहूरियत लेके लास्ट आएंगे क्वेश्चन कर वो लीजिए, उसके साइंटिस्ट बाद भी होंगे। जी जी लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल कंक्लूसिव जो है वो हम चल रहे हैं। अतर भाई सिर्फ आपसे आखिरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, प्योर डेमोक्रेसी आ जाएगी और जो है लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अप हो जाएंगे, तो सब लोग हैं उनकी आंखें खुल चुकी होंगी, ऐसा ही है? जी जी। अच्छा उस दौर में कोई क्राइम वगैरह ये चीजें तो नहीं होंगी? नो, ठीक हो गया। तो प्योर डेमोक्रेसी में जो लॉज हैं वो बनेंगे? लॉज विल बी हाईलाइटेड। ठीक है, हाईलाइटेड। मिसाल के तौर पर अगर उस टाइम के ऊपर मियाँ बीवी की शादियां भी होंगी ऑब्वियसली, तो मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है, उसका क्या लॉ होगा? जी, वो एग्जैक्टली ऐसे होगा जिस तरह आपने इत्मीनान से सवाल किया है ना, इस तरह इत्मीनान से जवाब ले लीजिएगा, मैं और ज्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। जैसे एक शख्स किसी औरत को पसंद करता है और औरत भी उसी शख्स को उसी मेयार पे पसंद करती है, वो दोनों खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तय करेंगे कि हम खुदा की मंशा में कितनी देर, कितने अरसे और किस मकसद के लिए एक साथ हैं। नहीं नहीं, मैं और उन कितनी आप देर? डिटेल एक में जा रहे सेकंड, हैं, नहीं नहीं एक नहीं, सेकंड। टाइम कम है, हमारे पास टाइम कम है, मैं जी जी, मैं तलाक पे, डायरेक्ट खत्म कर तलाक रहा पे। हूँ, मैं 10 नहीं नहीं, सेकंड में खत्म कर दूंगा। आप उनकी पहले डेटिंग करवा रहे हैं, मैं तलाक की बात कर रहा हूँ, जल्दी जी मैं कराएं। वहीं आऊंगा, 10 सेकंड में आऊंगा, लेकिन मुझे जी बात खत्म करने दें। वो लोग तय करेंगे कि हमने यहाँ इतने अरसे तक खुदा की मंशा में चलना है, और उनके इस एग्रीमेंट में खुदा बराह रास्त शामिल होगा। और जब वो उनका एग्रीमेंट खत्म होगा उस वक्त पे वो सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल आमने सामने, बगैर किसी तकल्लुम के, झगड़े के, बगैर किसी
डिस्टर्बेंस के ये तरीका होगा, ये मेयार होगा उनकी शादियों का, उनकी अलहदगी का। ये अतर तो साहब prostitution है। अपनी ईमानदारी से बताएं, अपनी ईमानदारी से आप उन मर्दों को देखें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हुई हैं, आप उनके साथ ये कितना बेहुदा मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यानी उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखे भाई, आप एक औरत को ये तो मियाँ बीवी का ताल्लुक ही नहीं है। ओ भाई, बीवी एक प्रॉपर एक मखलूक होती है। आप कह रहे हैं कि उनके अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उनके अंदर कोई तूतड़ा नहीं होगी। मतलब ये सवाल मैंने किसी वजह से रखा था। आप कह रहे हैं हम स्पिरिचुअली इस कदर हम हाइपर चले जाएंगे, इस कदर हम क्लाइमैक्स पर होंगे कि कोई क्राइम नहीं होगा। आपने ये जुमला बोला। तो मैंने एक छोटी सी बात रखी है कि हर दूसरे घर के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं। अब मियाँ बीवी का ताल्लुक ही नोक झोंक का है, वो जज्बाती वाबस्तगी है। आप उनमें से जज्बात निकाल रहे हैं। अब आपकी प्योर डेमोक्रेसी इस मसले को हल कैसे करेगी? सोल्यूशन सामने नहीं आया। मैं माजरत चाहता हूँ, टाइम हमारा आपको हो गया। जी, बड़ी माजरत चाहता हूँ। आखिरी बात मैं पूछना चाहूंगा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आप एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, फिर जाइएगा। जी किसी साइकाइट्रिस्ट का आपको पता है एड्रेस? डेफिनेटली आई न्यू समथिंग वहां जरूर जाइएगा, चूंकि ये मुझे बहुत बड़ा मेंटल केस लग रहा है। और ये हमने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आपको वक्त दिया, और ये भी कि आप जैसे लोग जो हैं खुद ही अपनी बातों में अपने आप को एक्सपोज करें। मकसद ये है, चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की थी कि बर्रे सगीर के मुसलमानों में एक बड़ा मसला ये है कि जो भी उठ खड़ा हो और किसी भी नाम पे उठ खड़ा हो तो 2-4 चेले उसको मिल ही जाते हैं। तो आपको भी मिल जाएंगे हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रीम चूंकि इसमें आपसे बात हो गई और आपके अपने उसूलों की रोशनी में आपको बुरी तरीके से आज एक्सपोज कर दिया गया, तो अगर उन चेलों के की अकल जरा सी भी ठीक होगी ना, तो वो फौरन आपके रास्ते से हटकर दीन के सही रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर आ जाएंगे और आप पर दिन रात लानत भेजेंगे। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। हजरत मैंने जो इनसे सवाल पूछा था ना मियाँ बीवी का, दुनिया की कोई भी खुशहाल तरीन प्रॉस्पेरस तरीन सोसाइटी हो, मियाँ बीवी के झगड़े के बगैर वो रह ही नहीं सकती। इन्होंने ऐसा हमारे सामने को पता नहीं क्या पेश किया। कहते जी मियाँ बीवी का भी झगड़ा नहीं हो सकता, वो एक टाइम तक आएंगे जब जुदा होने का आएगा जनाब, ऐसे खुदा उनके बीच में आके अलहदगी करा के सारा करेगा और कोई लड़ाई नहीं होगी। तो अलहदा क्यों होना है अगर यूटोपिया पॉसिबल ही नहीं है। यानी इंसान नहीं मशीन हो जाएंगे, मशीन हो जाएगा। मैं यही कहने लगा था कि जो रिश्ते जज्बात की बुनियाद के ऊपर हैं, आपने उसके अंदर भी जो है ना मशीनी माहौल बना दिया, तो फिर जज्बात कहाँ से आएंगे? मेरे साथ तो पर्सनल हो गया, इसका नाम लेके नीचे लोग इसको गालियां लिख रहे हैं, रो मैं रहा हूँ। यार मैं शुरू में जब आमिर भाई ने कहा अथर भाई, मैंने कहा यार ये गलत बंदे को मुखातब तो नहीं कर रहे हैं, वो देखा बाद में नहीं अथर लगा हुआ ये मेड इन जर्मनी है मामला हुआ। असल में ये था कि जो इनका अब्बा हुजूर हैं इनके, जिनसे इन्होंने पाओ एक जो है ना वो नबूवत, ये लाइट वर्जन ये ले ली है पाओ, तो ये इन्होंने उनसे ली है। तो हुआ असल में ये कि उनके ऊपर ना पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बड़े मसले बन रहे थे। अच्छा। उस बंदे ने जर्मनी में भागा, वो काफी साल पहले, और उसने वहां पर रिफ्यूज सीख किया, ठीक है, यूएन के नाम। वहां जाके जब उसने जो है ना वो रिफ्यूज सीख किया, तो उस बंदे को उन्होंने वहां नेशनल कर दिया। वो काफी साल से वहां है। उसने फिर ये काम पकड़ा कि फ्रंट के ऊपर वो पार्ट टाइम नबी है, ठीक है, बैक एंड के ऊपर उसने एजेंटी शुरू कर ली। यानी दुनिया से लोगों को जहन्नम की तरफ और दुनिया के अंदर कई खित्तों से लोगों को जर्मनी की तरफ वो सफर करवाते हैं। तो उन्होंने अब ये साउथ अफ्रीका भी कुछ लोगों के पैसे पकड़े हुए हैं कि उनको जर्मनी के लिए उन्होंने करवाना है। वीजे की शर्त टॉप प्रायोरिटी ये है कि आपको भी नबी बनना है, ठीक है जी, प्रोटोकॉल ये। तो ये बड़ा एक टेक्निक है, बड़े पैमाने पर ये काम किए जा रहे हैं। और हजरत आप जानते हैं कि ये जो सरकार बहादुर हमारी रही हुई है, वो सरकार बहादुर का पुराना तरीका वारदात ये था कि मुसलमानों में नबूवत के मनसब को और नबूवत के अकीदे को मशकूक किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और उसका तरीकाकार ये था कि चंद अजीबो गरीब नमूने और जो है ना वो सैंपल जो है मार्केट में छोड़े जाएं, जिन नमूनों को देखकर, यानी जिनकी शक्ल से भी बंदा ये कहे मादरत के साथ में अल्लाह की तख्लीक है, मगर ये है कि कुछ अल्लाह ताला कुछ लोगों, अल्लाह ने लोगों के चेहरे भी तो मसख किए हुए हैं ना। कुरान में भी जिक्र है कि मसख करना भी अल्लाह के अजाब में शुमार है, कि लोगों के चेहरों पर लानत बरसती है।
तो वो उनके चेहरे आपको बता देते हैं कि ये पार्ट टाइम जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि नबूवत का जो मनसब है उसको बिगाड़ने वालों को बिल्कुल कड़े सख्ती के हाथों से लेना चाहिए। मनाकिब इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के बारे में जो किताब लिखी मनाकिब के नाम से, उसमें एक पूरा हेडिंग लगाकर मैंने पढ़ी थी, मेरे पास उसका रेफरेंस भी मौजूद है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जमाने में एक बंदे ने नबूवत का दावा किया, वलकद तनब्बा रजुलुन फी ज़मनी अबी हनीफा। तो लोगों ने उनको कहा कि बुलाएं जी इमाम साहब को बुलाएं, लोग उनसे दलीलों का मुतालबा कर। तो इमाम अबू हनीफा और इतने जलाल में उन्होंने कहा है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी ये उनका अल्फाज थे कि आपके बाद कोई नबूवत का दावा कर रहा है, जी हाँ। ये मुमकिन कैसे? तो ये है कि इनको बिल्कुल सख्त हाथों से लेना चाहिए, अल्लाह ताला इनको पकड़ करे अपनी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ और बहतान बांधना शुरू कर दे। सही, सदाकल्लाहुल अज़ीम, बिल्कुल ठीक। जी मतलब मैं बस एक कमेंट करके अपने ऑडियंस के लिए भी मैं इजाजत चाहूंगा, रात काफी हो रही है। जी ये मुझे लगा कि इनका कि ये अब आजकल जो है वो दुनिया में इंडिविजुअल, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से तो फिरार नहीं है, लोगों की वो नीड है कि लोग जो है वो खुदा में यकीन रखें, ये उनकी फितरी नीड है। तो ये जो खला पैदा हो गया, मजहब को इन्होंने जगह से बाहर कर दिया, सेकुलराइज कर दिया पूरी सोसाइटी को, तो उस खला को पूरा करने के लिए इन्होंने इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी लेकर के आए। ये इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी का ही मुझे एक डिफ्यूजन लग रहा है, जो यानी कि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर तो इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी हो नहीं सकती काबिल कबूल, क्योंकि यहाँ पूरा एक सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में जो है वो इस्लाम जो है वो तालीम देता है पैदा होने से लेकर मरने तक। तो इन्होंने उसी इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी को डिफ्यूज करके एक इस्लामी कह लेंगे वर्जन मुतरादिफ कराने की कोशिश की प्रॉफिटहुड के जरिए, और उसमें थोड़ा सा टच इन्होंने जो है वो स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन जो तसव्वुफ में हमारे यहाँ रहा है उसका जो है वो टच देने की कोशिश की कि लोग मानूस हो जाएं इससे। तो आई जी। थिंक ये इनका लिंक इस तरीके से दुनिया बिल्कुल के ऐसा अंदर ऐसे ही लोग। अच्छा, और जो मैं- अभी बात आई है ना कि भाई वीजा का चक्कर है, भाई जर्मनी जाने के लिए अगर जो ज़ईफुल ईमान किस्म के लोग हैं उनको अगर अपना ईमान भी बेचना पड़ रहा है तो वो बेचेंगे। भाई कुरान करीम ने यही तो कहा है ना कि ये लोग जो है वो थोड़ी सी दुनिया के लिए अपना ईमान और अल्लाह की आयतें बेच देते हैं। तो ये इस तरह के लोगों की कोई कमी तो है नहीं। अतश्तरून अतश्तरून दलालत बिल हुदा, ये वो लोग